हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोडायनामिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इज चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। और 12th क्लास के बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी, सर चार्ज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। और साथ ही उन्होंने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछा है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो लाइक चार्ज होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली ऐसा केस हो सकता है कि दो लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। जैसे मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की, वैसे ही चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। और उसी चार्ज के कारण हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो इसका डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन में हम यही लिखेंगे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज एक इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इसी के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे कब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करते हैं, कब हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक्सपीरियंस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है। मान लीजिए हमारे पास ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये किस में है? रेस्ट में है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो वो हमेशा स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब स्टैटिक्स का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बताना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ, वो रेस्ट वाला चार्ज पार्टिकल ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? करली ई बाय करली टी, मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा? यहाँ पे 0 होगा। ये कब है? जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो वो ओनली ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है, जब ये चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो मोशन भी बेसिकली दो टाइप का हो सकता है। इसके ऊपर एक तो यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले रेस्ट वाले के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब कोई सोर्स चार्ज हमारे पास रेस्ट में होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब जब चार्ज एट रेस्ट, जब कोई चार्ज रेस्ट में हो और फिर हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर और अच्छे से बोलना हो तो हम ये बोलेंगे जब कोई सोर्स चार्ज रेस्ट में होता है फिर हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब सोर्स चार्ज क्या है? सोर्स चार्ज का डेफिनेशन कैसे देंगे हम? जिसके कारण इवेंट टेक प्लेस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। ठीक है, अब इवेंट टेक प्लेस हो रहा है इसका मतलब क्या है? जैसे कि मेरे चैनल के ऊपर जो सोर्स है वो कौन है? मैं हूँ। ठीक है, अब मेरे चैनल के ऊपर जितना भी इवेंट हो रहा है, जितनी भी स्टडी हो रही है वो किसके कारण हो रही है? मेरे कारण हो रही है। और जो मेरा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मेरा फोर्स एक्सपीरियंस मतलब मैंने जो पढ़ाया है उस ज्ञान को कौन ले रहा है? जो स्टूडेंट हैं वो मेरा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वैसे ही जैसे ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, ठीक है, तो इस सोर्स चार्ज के कारण कंप्लीट इवेंट होगा। मतलब मेरे चैनल पे जो इवेंट हो रहा है वो कौन, किसके कारण होगा? मेरे कारण। मतलब मेरे चैनल का जो सोर्स है वो कौन है? मैं हूँ। ठीक है, अब इसका जो सोर्स है मतलब इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ इसका पोटेंशियल होगा, कुछ इसके ऊपर फोर्स भी लगाएगा ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ मेजर करने के लिए हम क्या लेके आएंगे? एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। अब मैं कैसा पढ़ाता हूँ ये कौन बता सकता है? ये स्टूडेंट ही बता सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ा सकता हूँ। मतलब मेरा फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा? वो स्टूडेंट्स करेंगे। वैसे ही ये जो सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए हम क्या लेके आएंगे? टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। ये टेस्ट चार्ज ही बताएगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा, इस सोर्स चार्ज का फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो जो टेस्ट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज हमें यहाँ पे यही बताएगा कि इस सोर्स चार्ज के कारण कितना इस सोर्स चार्ज का कितना इफेक्ट होगा, ये कौन बताएगा? हमें टेस्ट चार्ज बताएगा। अब मेरा कितना इफेक्ट होगा, मैं कितना अच्छा पढ़ाऊंगा, ये कौन बताएगा? ये मेरे स्टूडेंट्स ही बताएंगे सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हो। तो आई होप आपको सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में पता लग गया होगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन देना है तो हम ये बोलेंगे जब सोर्स चार्ज रेस्ट में होता है और फिर हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब अगर ये सोर्स चार्ज मोशन में आ जाए फिर हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक। अब इनके कारण होता क्या क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं।
अब ये जो मोशन है, मोशन भी बेसिकली दो टाइप का हो सकता है हमारे पास। पहला तो यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अब मान लीजिए ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब ये चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड या स्टडी करंट प्रोड्यूस करेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे STEADY, स्टडी करंट प्रोड्यूस करेगा। अब स्टडी करंट को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ ये ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा जो टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ऐसा करंट प्रोड्यूस किया जाएगा जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कब, जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो वो चार्ज पार्टिकल स्टडी करंट प्रोड्यूस करता है। स्टडी करंट इन द सेंस टाइम इंडिपेंडेंट करंट, मतलब ऐसा करंट जो टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे। उसके बाद नेक्स्ट हम ये बोलेंगे, अब जो टाइम इंडिपेंडेंट करंट है, इस टाइम इंडिपेंडेंट करंट के कारण एक स्टैटिक्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। स्टैटिक्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज ना हो, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हमने क्या देखा, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो स्टडी करंट प्रोड्यूस करेगा। स्टडी करंट का मतलब ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। अब इस टाइम इंडिपेंडेंट करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा होगा जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, करली B बाय करली T इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 0। अब इस टाइम इंडिपेंडेंट करंट के कारण जो टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, ये तो बात थी कब की, जब चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर था। कौन सा मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। अब हम बात करते हैं ये चार्ज पार्टिकल अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में है तब क्या होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो चार्ज पार्टिकल करंट प्रोड्यूस करेगा, पर अब जो करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, और उस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये क्या होगा, एक करंट प्रोड्यूस करेगा जो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। इस करंट के कारण क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, टाइम के ऊपर डिपेंड होगा। अब अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करना स्टार्ट कर दूं तो वापस क्या करेगा, ये टाइम डिपेंडेंट करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये केस कब का है, जब वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तब ये सब फिनोमेना टेक प्लेस करेगा। अब जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है उस एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है कि वो, मान लीजिए ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में, मतलब इसकी वेलोसिटी में लगातार चेंज हो रहा है, तो इस चार्ज पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है लगातार एनर्जी को रिलीज करता रहेगा या रेडिएशन को छोड़ता रहेगा। रेडिएशन इन द सेंस कलेक्शन ऑफ फोटोन। ठीक है, अब जो रेडिएशन छोड़ेगा वो रेडिएशन किसकी फॉर्म में होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ चार्ज। तो बेसिकली चार्ज हमारे पास दो टाइप का होता है, पहला पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में हम वो क्वेश्चन देखते हैं कि दो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, रिपेल तो करते ही हैं, क्या ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर मैं ओनली ऑन इलेक्ट्रोडायनामिक को लेके चलूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रोडायनामिक के साथ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को भी ऐड कर दूँ तो ऐसा हो सकता है। जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं हमारे पास, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, आपने छोटी क्लासों में ये सब पढ़ा होगा। और जो कोलम्बियन इंटरेक्शन के जो फोर्स होते हैं वहाँ पे फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ में पढ़ते हो आप, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़ते हो। अब क्वेश्चन ये है कि ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, 1000 कूलम्ब का हमने इसका मैग्नीट्यूड मान लिया। ठीक है, और दूसरा जो चार्ज है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 कूलम्ब का एक चार्ज है। तो अब क्वेश्चन ये है क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब
अगर ओनली ऑन मैं इलेक्ट्रोडायनामिक का केस लूँगा तो ये एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। अगर मैं इसमें अंदर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ऐड कर दूँ तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब हो, मान लिया ये हमारे पास एक प्लेनेट है, इस प्लेनेट के ऊपर चार्ज कितना है 100 गुलाम का। ये दूसरा प्लेनेट है जो साइज में बहुत छोटा है और इसके ऊपर चार्ज कितना है 2 गुलाम का। अब यहाँ पे क्या है, जो Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वो क्या है बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब Gm1m2 बाय आर स्क्वेयर, जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का जो फोर्स है वो क्या बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो इस केस में ये क्या होगा, ये जो बड़े वाला जो चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड 100 गुलाम का है और इसका मैग्नीट्यूड 2 गुलाम का, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट करने का रीजन क्या होगा, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ओनली ऑन एक यही केस हो सकता है जिसमें दो लाइक चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी केस इसके अंदर नहीं हो सकता। तो ये था हमारे पास चार्ज के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया। एक चीज़ और रहती है यहाँ पे, जब कोई चार्ज पार्टिकल ओनली ऑन रेस्ट में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये था चार्ज के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।